फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इस चैनल के माध्यम से हमेशा नए नए वीडियो और नई नई जानकारियां आप लोगों के सामने लेकर हाजिर होता हूं। तो इसी कड़ी में आज का जो वीडियो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है, अतः इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इससे ढेरों जानकारियां प्राप्त कीजिएगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि आखिर अम्ल वर्षा है क्या। जैसा कि हम लोग सुनते हैं साइंस के बुक में कि अम्ल वर्षा है क्या, अम्ल वर्षा क्या होता है, यानी व्हाट इज द एसिडिक रेन। एसिडिक रेन क्या है, तो इसके बारे में आज हम लोग फुल डिटेल्स जानेंगे कि आखिर अम्ल वर्षा कैसे हो जाता है, कैसे बारिश की जगह पे अम्ल का बारिश होने लगता है। तो यह घटना बार बार तो होता नहीं है, लेकिन जब भी होता है तो यह जो होता है बेहद विनाशकारी होता है, अर्थात इसका प्रभाव बड़ी दूर दूर तक पड़ता है। जैसे कि बहुत बार ऐसा ही बताया जाता है कि जो पहले डायनासोर थे या बड़ी बड़ी छिपकलियां थी जो कि बहुत लंबी लंबी होती थी, तो उन सब का विनाश का कारण भी अम्ल वर्षा ही था। अम्ल वर्षा के कारण ही जो डायनासोर्स थे उनकी प्रजातियां नष्ट हो गई और जिस कारण से मानव प्रजाति सुरक्षित रह सका। तो बात करेंगे कि अम्ल वर्षा क्या है और यह कैसे उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए, हम लोग गाइस बात करेंगे कि ये कैसे उत्पन्न होता है। तो देखिएगा तो इससे समझ आ जाएगा कि क्या है इसके पीछे का रीजन। तो देखिए, जितने भी हमारे धरती पे उद्योग धंधे हैं यानी कंपनीज हैं, और साथ साथ जो व्हीकल्स हैं यानी कि जो मोटर कार हैं या गाड़ियां हैं, इन सबसे निकलने वाले धुएं में अत्यधिक मात्रा में सल्फर और नाइट्रोजन होता है। ये दो वैसे अधिक मात्रा में होती है, क्या, सल्फर और नाइट्रोजन। तो जब उद्योग धंधों से निकलने वाले धुएं, चिमनी से निकलने वाले धुएं तथा मोटर कारों से निकलने वाले धुएं, इन सब में सल्फर नाइट्रोजन अधिक होता है और यह सल्फर और नाइट्रोजन जो है यह ऊपर जाकर वायुमंडल में स्थित हो जाते हैं। कहाँ स्थित हो जाते हैं? वायुमंडल में। जब ये सल्फर और नाइट्रोजन धुएं से निकल के और धुएं के साथ वायुमंडल में स्थित हो जाते हैं और जब इनकी सांद्रता यानी कि इनकी मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है वायुमंडल में, तब क्या होता है कि जब बारिश की बूंदे, जस्ट लाइक ये क्लाउड है और यहां से मान लीजिए कि बारिश की बूंदे गिर रही है, तो कहने का अर्थ है कि जब बारिश की बूंदे धरती पर आना शुरू होती है तो ये वायुमंडल में उपस्थित सल्फर और नाइट्रोजन, ये दोनों गैस इनके साथ तुरंत ही रिएक्शंस कर लेते हैं, यानी इनके साथ क्या कर लेते हैं? अभिक्रिया कर लेते हैं। और अभिक्रिया करके ये दोनों गैस अम्ल बना देते हैं। अभिक्रिया करके क्या बना देते हैं? अम्ल बना देते हैं, जिससे यह जल जो है वह जल नहीं रह जाता है बल्कि तेजाब बन जाता है, और यही तेजाब धरती पर आना शुरू हो जाता है, जिससे हम लोग अम्ल वर्षा कहते हैं। तो यह अम्ल वर्षा बेहद ही खतरनाक होता है, इससे बहुत ही इमारतों को हानि होता है, साथ ही साथ जीव जंतु, जलीय जीव, बहुत सारे जीव जंतु इसमें मारे जाते हैं। तो यह था रीजन अम्ल वर्षा का, जो कि आप लोगों को मैंने बताया कि धुआं के द्वारा निकलने वाला सल्फर और नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में स्थित हो जाता है, जाके इसकी सांद्रता बढ़ जाती है, मात्रा बढ़ जाती है, और जब बारिश की बूंदें धरती पर आना शुरू होती है तो उसके साथ ये रिएक्शंस करके अम्ल बना लेते हैं और यह अम्ल के रूप में धरती पे आने लगते हैं, जिसे हम लोग अम्ल वर्षा के नाम से जानते हैं। तो यह था आज का जानकारी, जो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए तथा कमेंट भी कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।